यति नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फ़ौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोज़र भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे, आप उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फ़ौरन इस शख्स को गिरफ़्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउज़ुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हज़रत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फ़ौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और बीएनएस के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहे हैं। और क़ानून तो एक क़ानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, माने क़ानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। माने बुलडोज़र इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट कर लेंगे, मगर इस शख्स के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? जो भारत के ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि कई हमारे हिंदू भाई हैं, उनको भी तकलीफ़ पहुंच रही है सब चीज़ें देखकर, पढ़कर, और वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद तकलीफ़ का इजहार कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, क़ानून सबके लिए बराबर है और क़ानून का इस्तेमाल भी सब पे होना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे मामले में जहाँ पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया। हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट का कंडेम किया, मगर इसको कौन रोकेंगे? आप क्यों नहीं रोकना चाह रहे? हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? कोई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकवास बकता है तो आपको खुशी मिलती है क्या? आपको कोई इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है क्या? क्या हम भारत के नागरिक हैं तो क़ानून का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? तो इसका हम सरासर कंडेम करते, और इस शख्स को, इनके साथी को, जो अभी उनका वीडियो चल रहा है कि जिसमें पूरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है कि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में आप ये बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एफिजी। अरे भाई, इस्लाम में कोई फ़ोटो होती नहीं, आइडियल वर्शिप नहीं होती है इस्लाम में। इस्लाम में हम किसी हमारे प्रॉफिट का हो, हमारे खुलफाए राशिदीन का हो, उनका हम फ़ोटो नहीं बनाते, और आप बोल रहे हैं हम उनका एफिजी जलाएंगे। और हम दुनिया को बता रहे हैं कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, कि वो सारी मैनकाइंड के लिए रहमत हैं, और आप इस तरह का काम कर रहे हैं, एफिजी जलाएंगे। बकवास बक रहा है शख्स।
और इसलिए बक रहा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, आरएसएस मेरे साथ है, तो इसलिए उनको करीब जाने तैयार नहीं हो रहा है। ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये रूल ऑफ लॉ कमज़ोर हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कमज़ोर हो रहा है और देश को कमज़ोर करने की कोशिशें, इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। तो हमारा डिमांड हमारे प्राइम मिनिस्टर से भी है, यूपी के सीएम से भी है कि अगर आप बायस नहीं हैं, अगर आप लोग इस शख्स की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इमीडिएटली एक्शन लीजिए, उसको अरेस्ट करिए, अरेस्ट करके उसको जेल को भिजाइए। ये आपका टेस्ट है, आप बायस है नहीं है। अगर आप नहीं करेंगे तो यकीनन आपकी आशीर्वाद से, आप लोगों की एक्टिव सपोर्ट से ये भारत के 19 करोड़ मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। दोस्तों, इन दिनों नरसिम्हानंद सरस्वती को लेकर पूरे देश के अंदर हंगामा बर्पा किया हुआ है। वहीं पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा स्टेटमेंट सामने आया। आपको बताएं कि नरसिम्हानंद सरस्वती ये पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी और इस वादे पर और इस केसेस में वो जेल भी गए हुए थे। लेकिन जेल के बाद जब वो बाहर आए तो इस कंडीशन को लगा दिया गया था कि कभी भी वो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये लोग काम कर रखे हैं, क्योंकि पिछले दिनों रामगिरी ने जिस तरह से गुस्ताखी की और गुस्ताखी करने के बाद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, वहीं पर नीतीश राणे ने मुसलमानों को धमकी दी, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसकी वजह से इन लोगों को बढ़ावा मिलती है और इन लोगों को कहीं ना कहीं संरक्षण जो मिलती है पॉलिटिकल पार्टी का, जिसकी वजह से ये लोग खुले मंच से मुसलमानों को धमकी देते हैं और प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ उल्टी सीधी बात करते हैं। ये वीडियो एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वीडियो के अंदर कह रखे हैं कि जब इस कंडीशन पे उसको बाहर निकाला गया था कि अब की बार वो कभी भी प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो या विवादित बयान हो, इस तरह के बयान नहीं देंगे, फिर वो इस तरह के बयान दे रखे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इसके लिए एफआईआर दर्ज कर चुका है, अब मैं चाहता हूं कि इनकी गिरफ्तारी हो और देश के अंदर जिस तरह से लगातार प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की जा रही है, यह कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर तमाम धर्मों का सम्मान किया जाता है, लेकिन इस तरह के लोगों को अरेस्ट नहीं करने की वजह से, इस तरह के लोगों को जेल के अंदर नहीं डालने की वजह से इन लोगों को बढ़ावा मिलती है। और जो लोग इन लोगों को संरक्षण देते हैं उन लोगों को भी समझना चाहिए कि यह देश संविधान से चलता है। किसी भी कानून के तौर पर किसी भी मजहब को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं, किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं को आप जो हैं उल्टी सीधी बात और भद्दे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जिस तरह से रामगिरी ने की थी और जिस तरह से नरसिम्हानंद सरस्वती ने किया है। इसको लेकर पूरे देश में हंगामा बर्पा किया हुआ है। लोग अरेस्ट की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया में काफ़ी अलग अलग तरह की बातें सामने आ रही हैं। बाकी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे पर सबसे पहले बोलते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, इम्तियाज़ जलील भी दिया, वारिस पठान ने भी दिया था। पिछले दिनों इम्तियाज़ जलील ने बड़ी रैली निकालकर इस बात को उन्होंने कहा था कि जिस तरह से प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अगर कोई भी बोलेगा हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।